कर दिया है आज। इधर में व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित से बोले हैं कि हे राजन, आज भगवान की कथा को चलते हुए तीसरा दिवस शिवरात्रि की वेला है। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित मैया नेवल्दे को लेकर के गंगा की रवड़ रेती में कथा को सुन रहे हैं। सुखदेव महाराज बोले हैं राजन, आज हम तुम्हें कथा वो सुनाते हैं कि किस तरीका से भगवान भोले बाबा का विवाह मैया गिरजा के साथ में हुआ था। इधर में इस तरीका से जवाब दिया, क्योंकि श्रोता दिन में भगवान राम का जन्म और दिन में केवल भगवान राम की कथा होती है और रात्रि में भगवान कन्हैया की कथा होती है। जो रामायण होती है वो दिन में होती है। इधर में व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित से बोले कि आज हम तुम्हें कथा सुनाते हैं कि भगवान भोले बाबा का विवाह मैया गिरजा के साथ में कैसे हुआ। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज बोले कि धीरे धीरे समय बीत रहा था और त्रेता युग की बात थी। भगवान भोले बाबा मैया सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में चले हैं मेहमानी खाने के लिए। कब और वो युग त्रेता युग था। त्रेता युग की बात है। भगवान भोले बाबा मैया सती को लेकर के महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम को चले हैं। चलते चलते महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। जब महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गई श्रोता, तो इधर में क्या हुआ, कुंभज ऋषि ने आते हुए देखा तो भगवान भोले बाबा के लिए बड़ा सुंदर सा आसन डाला। बाई आसन पे भगवान भोले बाबा और मैया सती को बैठाया। बड़ा ही स्वागत किया, सम्मान किया। अब इधर में भगवान भोले बाबा कहने लगे कुंभज ऋषि, तुमने हमारा बड़ा सम्मान किया और आपको तो पता है हम आपके लिए आपके पास किस लिए आया हूं। कुंभज ऋषि कहने लगे, हाँ मुझे पता है तुम किस लिए आए हो। तुम भगवान श्री राम की कथा को सुनने को आए हो और तुम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा के बहुत बड़े इच्छुक हो। श्रोताओं, भगवान भोले बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना गुरु मानते थे। भगवान श्री राम की ही कथा को सुनते थे। इधर में क्या हुआ, कुंभज ऋषि कथा को सुनाने लगे, भगवान भोले बाबा कथा को सुनने लगे हैं। जो ही कथा को सुनने लगे, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इधर में क्या हुआ, मैया सती जो पास में बैठी थी उनका मन विचलित होने लगा। श्रोताओं, मन विचलित होने लगा। अब भगवान भोले बाबा ने मैया सती की तरफ देखा। जो ही मैया सती की तरफ देखा, जवाब दिया, तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, हे सती, हे देवी, ये तुम क्या कर रही हो? हैं? तुम
तुम्हें पता है तुम भगवान की कथा का उल्लंघन कर रही हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा का उल्लंघन कर रही हो, तुम ठीक नहीं कर रही हो। इधर मैं इस तरीका से जवाब दिया, भगवान भोले बाबा फिर कथा में ध्यान लगा लिया। अब मैया सती का फिर मन विचलित होने लगा। जब मन विचलित होने लगा तो भगवान भोले बाबा समझ गई कि अब देवी को अच्छा नहीं लग रहा है। और इधर में क्या किया, भगवान भोले बाबा ने और ठाकुर जी पे 100 भोग लगा दो, हाथ में प्रसाद लो थोड़ा, हाँ, और इनके ऊपर चढ़ा, प्रसाद चढ़ा दो थोड़ा सा, बस। नाम क्या है? और ये रख दो हमारी भाभी जी और विकास भैया की मम्मी जी की तरफ से 21 मुद्रा और साथ में प्रसाद दान है। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि हमारी भाभी जी के परिवार को मंगल में रखे। जैसे ही हमारी भाभी जी दान कर रही हैं, इसी तरीका से भगवान के नाम पे जितना ही दान कर रही है उससे ज्यादा कई गुना भगवान को आगे बढ़ाता रहे, मेरी यही कामना है। माँ सरस्वती से कामना करती हूँ कि हमारी भाभी जी के बेटे विकास को सद्बुद्धि प्रदान करती रहे, हमेशा धर्म के मार्ग पे चलाती रहे, अपने माता पिता का नाम आगे चलकर के रोशन करे, मेरी यही कामना है। इधर में व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, जिस समय भगवान भोले बाबा समझ गई कि देवी को अच्छा नहीं लग रहा, तो भगवान भोले बाबा कुंभज ऋषि से विदा मांग करके कैलाश पर्वत की ओर चले। ध्यान देना, बहुत सुंदर सी कथा है। इधर में क्या हुआ, कैलाश पर्वत की ओर चले हैं। कैसे? स्वागत ये सम्मेलन सभासद में कुछ दिन हरिचरितु भगवान